सरकारें करप्शन फ्री व्यवस्था के दावे करती हैं, लेकिन अफसर भ्रष्टाचार के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का हाल। हम दिखाएंगे कि कैसे एक कनेक्शन के लिए सालों तक दौड़ाया जाता है। रिश्वत न देने पर एक कनेक्शन के लिए लाखों रुपए का एस्टिमेट बना दिया जाता है। मीडिया में खबर चलती है तो कहा जाता है कि वो इलाका अनइलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन फिर उसी इलाके में भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। सूबे के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा की नाक के नीचे राजधानी लखनऊ में खुलेआम घूस का खेल चलता है। आज एनबीटी ऑनलाइन पूछेगा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से सीधा सवाल, आखिर कब बंद होगी ऊर्जा विभाग में अवैध वसूली। एनबीटी ऑनलाइन ने 8 जून 2020 को राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले हरदोई के एक खेल का खुलासा किया था। खबर चली तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वो इलाका अनइलेक्ट्रिफाइड है। खबर चलने के बाद जहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वहीं विभाग चिढ़ गया। पीड़ित को जहां पहले 57,000 रुपए का एस्टिमेट दिया था, एक महीने बाद जब फिर से कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया तो विभाग ने उस 57,000 के एस्टिमेट को बढ़ाकर 1,64,000 रुपए कर दिया। सवाल उठाना लाजमी था कि एक ही जगह पर कुछ वक्त के अंतराल में एस्टिमेट में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ। सवाल यह भी कि हर घर बिजली का वादा करने वाले यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बताएं कि 1,64,000 रुपए में एक आम आदमी बिजली का कनेक्शन कैसे लेगा। खैर, विभाग के नियम थे, नियम के मुताबिक इलाके में कनेक्शन नहीं मिल सकता था, लेकिन व्यवस्था यानी सिस्टम भ्रष्टाचार के अधीन है। साल बीता, उसी इलाके में 2 लोगों को कनेक्शन दे दिए गए। किस आधार पर दिए गए कुछ पता नहीं। इलाके के जेई मामले में बात करने को तैयार नहीं है। एसडीओ साहब को मामले की जानकारी नहीं है। मंत्री जी के कार्यालय से कहा जाता है कि अधिकारियों की गलती है, हम क्या कर सकते हैं। खैर, हमारा सीधा सवाल है कि लोगों के लिए नियम अलग अलग कैसे हो जाते हैं, और इसका जवाब विभाग को देना चाहिए। बताना चाहिए कि यह भेदभाव क्यों हो रहा है। अब एक और मामला देखिए। लखनऊ के नादरगंज इलाके में रहने वाली अनामिका भारती से चेक मीटर के नाम पर लगातार वसूली होती रही। पूरा मामला अनामिका से सुनिए। एक्चुअली मेरा नाम अनामिका भारती है और मैं गिंदन खेड़ा आनंद विहार में रहती हूँ। तो भैया, मेरे प्रॉब्लम ये थी कि हमारा बिजली का बिल, हम बार बार इन लोगों से मैंने फ़ोन करके कहा कि आप मेरे यहाँ रीडिंग निकाल दीजिए। ये लोग रीडिंग निकालने नहीं आते थे। पिछले साल ये लोग आए और एकदम से मेरी जो है इन्होंने 1.25 लाख की रीडिंग निकाल दी। तो मैंने कहा भी कि मतलब इतना, हम एक साल में इतना बिल कैसे आ सकता है, हमारे कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। तो इन्होंने कहा नहीं, आपका ऐसा ही है। फिर हम यहाँ पर जब आके मिले, फिर उस समय क्योंकि लॉकडाउन हो गया, फिर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर जो कार्यालय सहायक हैं उन्होंने कहा कि अभी उनका नाम है जितेंद्र शुक्ला। पहले मेरी बात हुई थी, हमारे यहाँ एक लाइनमैन आते थे हबीब, तो उन्होंने हमको इनके पास भेजा। पहले इन्होंने कहा कि आप हमको पहले 10,000 रुपये दीजिए तो हम इसका आपका चेक करवाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने पहले 10,000 रुपये ले हबीब ने। उसके बाद जो था फिर कहने लगे कि आपके यहाँ कुछ फॉल्ट है, इसकी वजह से ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपको हमें चेक करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर 10,000 रुपये मांगे। हमने वो भी उनको दिए कि हमारा ये सही हो जाए। फिर उन्होंने यहाँ जितेंद्र शुक्ला जो है कार्यालय से, उनके पास हमको लेकर आए। तो इन्होंने भी भैया 2 बार इन्होंने 15-15 हज़ार करके 2 बार इन्होंने पैसे लिए। किस लिए पैसे थे? इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ चेक मीटर लगेगा, और चेक मीटर लगेगा तो आपका वो पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मैंने वो भी इनको 30,000 रुपये दिए 2 बार करके, 15-15। रसीद इन्होंने कुछ नहीं दी हमको, ना ही तो हबीब ने कुछ दिया, ना ही तो इन्होंने कुछ दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो है ये आपका चेक मीटर लगेगा, उसके बाद ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम भैया इनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा चेक मीटर का कुछ हिसाब तो कर दीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसमें। बल्कि मैंने अभी मार्च में मैंने 50,000 रुपये जमा भी किए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये चेक मीटर लगेगा तभी क्लियर होगा कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए इन्होंने 15-15 हज़ार करके इन्होंने लिए और 10-10 हज़ार करके हबीब ने 20,000 रुपये लिए। जी जी, पैसा लिया 15-15 घूस का पैसा कैसा लगा? इन्होंने तो यही कहा कि मतलब ये आपका चेक करना है कि मतलब चेक मीटर लगेगा और उसके लिए मतलब ये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी कोई इन्होंने रसीद नहीं मुझे दी, और चेक मीटर भी हमारे यहाँ लगा। फिर ये आके चेक मीटर इन्होंने खोल लिया। उसके बाद हमने फिर फ़ोन करके पूछा कि चेक मीटर का हमारा कुछ बताइए, क्या हुआ है उसमें। तो कहने लगे कि नहीं, अभी जो है आप 10,000 रुपये और दीजिए तब इसमें कुछ होगा। हमने कहा अब हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। हमने कहा आप मेरा हिसाब भी नहीं कुछ बता रहे, फाइनल नहीं कर रहे हैं, और या तो हमारा पूरा पैसा वापस करिए जो 50,000 ले चुके हैं, तभी हम अपना कुछ जमा करेंगे, नहीं
नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद कहने ठीक, अगर आप नहीं देंगी तो बिजली का बिल काट दिया जाएगा। हमने कहा ऐसे कैसे काट देंगे, हमने कहा जब हम इतना पैसा जमा भी कर चुके हैं, आप भी ले चुके हो, फिर भी काट दोगे। तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये और दीजिए। हमने कहा हम नहीं देंगे। उसके बाद हम थे नहीं कल और घर पे कोई भी नहीं था, मेरी मेड थी, तो इन लोगों ने आके कनेक्शन काट दिया। फिर मैं आई यहाँ पे, जो संदीप तिवारी जो ये जेई है, मैंने उनसे भी बात करी कि सर मैंने चेक मीटर की आपको एप्लीकेशन दी थी, मेरा चेक मीटर भी लगा, खोल के भी ले आए, लेकिन उसका कुछ हिसाब ही नहीं हुआ। और हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, मगर इनका ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको रिसीव नहीं दिया? कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। मामले में आरोपी जितेंद्र शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मामले सिर्फ ये दो ही नहीं हैं। जरा इन ट्वीट्स को देखिए। ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स हर रोज होते हैं, शिकायत होती है, फिर एक रिप्लाई आता है, लेकिन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये इस ट्वीट को देखकर आप समझ जाएंगे। अब आखिर में सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से कुछ सवाल। यूपी के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार का ये खेल आखिर किसकी सह पर चल रहा है? एक बिजली कनेक्शन के लिए कोई आम आदमी लाखों रुपए कहां से देगा? जनता से हो रही अवैध वसूली की भरपाई कौन करेगा? क्या पीड़ितों के पैसे वापस किए जाएंगे? क्यों हर बार लाइनमैन जैसे छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है? क्या जेई, एसडीओ जैसे स्थानीय अधिकारियों की जानकारी के बिना यह खेल चल रहा है? अगर हां, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर नहीं, तो क्या इस भ्रष्टाचार पर नजर रखना इनका काम नहीं है? भ्रष्टाचार के इस खेल के बीच आखिर हर घर बिजली का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?